हेलो टू ऑल, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा। हम इसे इंग्लिश में नाउन बोलते हैं। तो आज हम इसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा जानेंगे कि संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। तो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, हम इसे बहुत ही अच्छे से क्लियर करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, लाइक दैट आप, तो जैसे आपका नाम राहुल है तो राहुल एक व्यक्ति हो गया। प्राणी है तो प्राणी में तो बर्ड्स भी आ सकते हैं, एनिमल्स आ सकते हैं, हम लोग आ सकते हैं। फिर वस्तु है तो वस्तु में आप टेबल, चेयर, कुर्सी, ये सब हो सकता है ना। फिर स्थान में है तो कुछ आप फेमस स्थान के बारे में बोल सकते हो, जैसे कि ताजमहल है ना, ताजमहल। भाव, तो भाव क्या है? भाव आपको दिखाई नहीं देगा, उसे हम सिर्फ फील करते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे कि अच्छाई, तो किसी की अच्छाई जब है तो वो हमें दिखता नहीं है, हमें फील होता है कि रियली में वो गुड है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें संज्ञा में व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को समझना होगा। हमें जानना होगा किसी भी वाक्य को देख के हम कैसे पहचान सकते हैं कि वो संज्ञा का वाक्य है या उस वाक्य में संज्ञा क्या है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो उदाहरण है वो हम उदाहरण आपको फिगर से समझाए हैं। ओके, तो इस फिगर को आप अच्छे से देखो, पढ़ो और समझो। चलो हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। निशांत का मित्र पिंटू सिंगापुर से आगरा आया है। दोनों मित्र ताजमहल देखने गए। ताजमहल की सुंदरता देखकर वे हैरान रह गए। ताजमहल के भीतर बहुत शांति थी, उसके बगीचों में हरियाली फैली थी। लौटते समय दोनों ने पेठा खाया। यहाँ पे पेठा का मतलब है पेड़ा। पेठा का मतलब यहाँ पे क्या है? पेड़ा। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे जो भी संज्ञा है, ठीक है, वो आपको आपका रेड कलर से राइट किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे आपको पहचानने में ज़्यादा प्रॉब्लम तो होगा नहीं, क्योंकि पहले से ही यहाँ रेड कलर से राइट किया हुआ है। बट फिर भी आपको ये पहचानना होगा कि जो रेड कलर से राइट किया हुआ है एक्चुअली वो संज्ञा में किस नाम से आता है। जैसे कि संज्ञा में व्यक्ति, संज्ञा में आपको व्यक्ति है, प्राणी है, वस्तु है, तो आपको समझना होगा कि वो संज्ञा में किस नाम से आता है। निशांत है तो निशांत देख के ही पता चल रहा है कि क्या है, नाम है ना, नाम है, व्यक्ति है। पिंटू है तो ये नाम भी है और व्यक्ति भी है। सिंगापुर है तो ये जगह है। आगरा जगह है, ठीक है। ताजमहल स्थान है, जगह है। हरियाली है तो ये आपका भाव है। सुंदरता है तो ये आपका भाव है। तो इस तरीके से आप बहुत ही ईजिली बता सकते हो कि यहाँ पे व्यक्ति कौन है, प्राणी कौन है, नाम, जगह, सब चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। तो आई थिंक अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हम आपको उदाहरण भी समझा दिए हैं, परिभाषा भी समझा दिए हैं, और सबसे अच्छी बात कि आप फिगर के थ्रू ये पढ़ रहे हो तो आपके लिए ज़्यादा ईजी होगा। ओके, नाउ जो हम अभी फिगर देखें उसमें कुछ पैराग्राफ दिया हुआ था। तो उस पैराग्राफ में आपको संज्ञा के बारे में बताया गया कि हम संज्ञा कैसे पहचानेंगे। तो उसी पैराग्राफ से उठाकर यहाँ हम लाए हैं। जैसे वहाँ पे व्यक्तियों के नाम क्या क्या थे? निशांत और पिंटू थे। स्थान के नाम है सिंगापुर, आगरा। वस्तु के नाम है पेठा। भावों के नाम है हरियाली और सुंदरता। ओके, तो स्थान के नाम में एक और आपका छूट गया है, वो आप लिखोगे। भाव के नाम में भी आपका एक और छूट गया है जो आप लिखोगे। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो मुझे नहीं लगता कि आपको प्रॉब्लम होगा। ओके, तो ये आपके उदाहरण हैं। उदाहरण हम कहाँ से लिए हैं? जो आपको अभी हम बताएं, वो जो फिगर से बताएं वहीं से ये उदाहरण है। ओके, सो अब आपको उदाहरण भी समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट हम लोग संज्ञा के भेद देखेंगे। अब हम संज्ञा के भेद देखेंगे। ओके, तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन? व्यक्तिवाचक संज्ञा,
जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा और लास्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये सब जो संज्ञा के 5 भेद हैं उनको हम परिभाषित से आपको बताएंगे। इनका हम डिफाइन करेंगे, हम कैसे पहचानेंगे कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे है, जातिवाचक कैसे है, भाववाचक कैसे है, समुदाय कैसे है और द्रव्य कैसे है। ओके, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, नाउ हमारा फर्स्ट है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को देखते हैं। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का पता चलता हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना कि संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा का सेम लग रहा है। यहाँ पे आपका एक चीज़ नहीं है, भाव नहीं है। यहाँ पे व्यक्ति भी मैच कर रहा है, प्राणी भी मैच कर रहा है, वस्तु भी है और स्थान भी है, लेकिन यहाँ पे भाव नहीं है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक चीज़ आपके लिए बहुत अच्छा है कि अगर आपको संज्ञा का परिभाषा याद है तो आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा का भी परिभाषा याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए हम इसे उदाहरण से समझते हैं कि हम कैसे जानेंगे कि वो व्यक्तिवाचक संज्ञा ही है। जैसे हम किसी खास व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, लाइक दैट महात्मा गांधी, मदर टेरेसा। ओके, तो ये सब बहुत ही स्पेशल हैं, हमारे ग्रेट पर्सनालिटी में आते हैं। तो ये पता चलता है कि वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इस तरीके से और हम उदाहरण देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ अन्य उदाहरण। यहाँ पे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल्स देखेंगे। एग्जाम्पल क्या क्या है? महात्मा गांधी हमारे क्या है? फादर ऑफ नेशन, हम बापू भी इन्हें बोलते हैं। मदर टेरेसा, अमिताभ बच्चन एक्टर हैं। गंगा रिवर का नेम है। हिमालय माउंटेन। श्री रामचरितमानस, लाल किला, कोलकाता, एशिया, अमेरिका, राकेश, विजय, कमल आदि। चलो यहाँ पे हम बात करते हैं वस्तु की। तो वस्तु तो यहाँ पे आपका कमल हो गया। बात करते हैं हम नाम की, तो नाम में आपका राकेश और विजय हो गया। एशिया आपका महादेश है, तो अमिताभ बच्चन एक व्यक्ति हैं। तो इस तरीके से व्यक्तिवाचक संज्ञा हम अच्छे से समझ गए उदाहरण से। जैसे कोई वाक्य दिया हुआ रहेगा कि लाइक दैट महात्मा गांधी हमारे फादर ऑफ नेशन है ना, हमारे ये हम उन्हें बापू बोलते हैं। तो उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? तो आप इजीली बोल सकते हो कि उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? महात्मा गांधी है। ओके, जैसे कि राकेश बाज़ार जा रहा है, तो उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आपका राकेश है। तो इस तरीके से अगर आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को पहचानें, तो अगर आप इसे बहुत अच्छे से समझ जाओगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फिर से चार्ट लिया है, फिगर लिया है व्यक्तिवाचक संज्ञा को दर्शाने के लिए। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हम देखते हैं। जैसे मिताली राज महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है। जो मिताली राज है वो हमारी महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है। तो जो मिताली राज है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, मतलब एक खास व्यक्ति के बारे में बात किया जा रहा है, एक नाम लेके इसका बात किया जा रहा है। ओके, अगर आपको ये बोला जाता कि वह महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है, तो वह का मतलब कोई नहीं समझ पाता। वह में तो बहुत सारे महिला हो सकते हैं, बट यहाँ पे एक पर्सनल मिताली राज के ही बारे में बात किया जा रहा है। दैट इज व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर है आमेर की राजा जयसिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा में जंतर मंतर का निर्माण कराया था। तो ये जो आपको फिगर दिख रहा है ये जंतर मंतर ही है। ओके, तो यहाँ पे
व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन हुआ? यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए राजा जयसिंह। यहाँ पे राजा जयसिंह के बारे में स्पेशली बात किया जा रहा है कि उन्होंने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा में जंतर मंतर का निर्माण कराया था। ओके, तो यहाँ पे हमारे जो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए वो हो गए जयसिंह। अब ये ऊपर के वाक्यों में मिताली राज और जयसिंह व्यक्ति विशेष के नाम आमेर, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा विशेष स्थान के नाम तथा जंतर मंतर एक विशेष इमारत का नाम है। ये शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। यहाँ पे जो भी विशेष है वो आपका सारा रेड कलर से इंडिकेट किया हुआ है। बहुत ही अच्छे से यहाँ पे समझा के लिखा गया है और आप तो समझ ही रहे हो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे बोलते हैं, जो खास विशेष व्यक्ति का नाम लिया जाता है। और विशेष स्थान के बारे में भी आपको बता दिया गया और विशेष इमारत के भी बारे में आपको बताया गया। लेकिन ये आपका सबसे ज़्यादा समझने वाली बात है यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि अभी हम व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? जिस शब्द से किसी वर्ग या जाति के सभी पदार्थों, वस्तुओं या प्राणियों का ज्ञान हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जातिवाचक संज्ञा से यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं है। जातिवाचक संज्ञा से यहाँ मतलब है कि हम किस जाति से हैं। हम पर्सनली अपने बारे में बोल रहे हैं कि हम किस जाति से हैं। तो हम क्या हैं? गर्ल हैं, तो हम लड़की हैं। हमारी जाति क्या हो गई? लड़की। ओके, जैसे कि फल है। ओके, तो हम आपसे बोलेंगे कि पोटैटो क्या है, आलू क्या है, तो आलू सब्जी है, तो उसकी जाति क्या हो गई? सब्जी हो गई। तो यहाँ जाति से, जाति का मतलब यहाँ पे ये है, हिंदू मुस्लिम वाला जाति नहीं है। जाति का मतलब यहाँ पे यही होता है। ओके, तो हम आपको इसका उदाहरण देते हैं। उदाहरण से आप बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि जातिवाचक संज्ञा में क्या क्या आता है, किस शब्द का यूज किया जाता है, तो आप बहुत ही अच्छे से समझ पाओगे। ओके, अब है जातिवाचक संज्ञा के कुछ अन्य उदाहरण, जैसे लड़का, लड़की, स्त्री, पुरुष, कुर्सी, मेज, शहर, नगर, पुस्तक, इमारत, फल, नदी, पहाड़, नहर, पानी, खाना आदि। तो यहाँ पे जाति के बारे में बताया गया है। जैसे कि सीता कौन है? तो सीता एक लड़की, उसका जाति क्या है? लड़की है। आप साइंस का बुक, विज्ञान का बुक, ये किस में है? ये पुस्तक जाति में है। हिमालय वो पहाड़ जाति में है। गंगा नदी जाति में है। सेब फल जाति में है। तो इस तरीके से हम जाति को पहचानेंगे। ओके, तो अगर आप इसका क्वेश्चन बनाइएगा तो उसमें आपको बताया जाएगा कि यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा को घेरा करें, तो वहाँ पे अगर इस टाइप का लिखा हुआ होगा तो आप इजीली कर पाइएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, जातिवाचक संज्ञा। यहाँ पे फिर से आपका एक पैराग्राफ दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग पहचानेंगे कि यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा कौन कौन है। विद्यार्थी मैदान में खेल रहे हैं। वन में अनेक पशु पक्षी हैं। ओके, फिर यहाँ पे नीचे दिया हुआ है कि ऊपर के वाक्यों में विद्यार्थी, पशु और पक्षी सब किसी विशेष प्राणी के विषय में न बताकर उसकी पूरी जाति के विषय में बता रहे हैं। इसी प्रकार मैदान, वन शब्द उनकी पूरी जाति या वर्ग का ज्ञान करा रहे हैं। ये जातिवाचक संज्ञाएं हैं। जैसे विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी का मतलब विद्यार्थी होता है। उसका जाति क्या है? उसकी जाति क्या है? विद्यार्थी है। उसकी जाति क्या है? विद्यार्थी है। वो स्टूडेंट है, वो प्लेग्राउंड में प्ले कर रहा है, मैदान में। और वन में पशु पक्षी हैं, तो वो पशु पक्षी हैं। ठीक है, वहाँ पे इंसान नहीं है। उसकी जाति क्या है? पशु पक्षी है। तो यहाँ पे यही बताया गया है, जो विद्यार्थी और पशु पक्षी हैं वो क्या है? विशेष प्राणी के विषय में नहीं बताया है, यहाँ पे पूरी जाति के बारे में बताया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे जो भी आपका जातिवाचक संज्ञा है वो रेड कलर से ऑलरेडी राइट किया हुआ है और आपका ये फिगर के साथ समझाया हुआ है। पैराग्राफ में भी यहाँ पे सेंटेंस भी लिखा हुआ है और नीचे पैराग्राफ भी बना के लिखा हुआ है। तो आई थिंक अब आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जातिवाचक संज्ञा क्या होता है।
भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा क्या होता है? जिस शब्द से किसी व्यक्ति, स्थान या गुण, दोष, दशा, भाव, स्थिति का ज्ञान हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मीन्स भाववाचक संज्ञा का मतलब ही होता है कि सिर्फ उसे महसूस करना, दिखाई ना देना। गुण और दोष किसी का दिखाई नहीं देता है, हम उसे फील करते हैं। अगर आप में अच्छाई है तो वो हम फील करेंगे, वो दिखेगा नहीं कि आप कितने अच्छे हो। अगर आप बुरे हो तो भी हम फील करेंगे। वो बहुत सुंदर है, सुंदरता का वहाँ का बहुत अच्छा है, वहाँ शांति है, तो शांति वहाँ तो दिखाई नहीं देगा ना। अगर 4 लोग बैठे हुए हैं, पूरा स्कूल शांत है, तो क्या आप ये बता सकते हो कि शांति कहीं पे है? नहीं, शांति हमें फील होती है। तो भाव का मतलब है कि फील होना, उसी को हम भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। अब इसे उदाहरण से हम लोग समझते हैं। भाववाचक संज्ञा के कुछ अन्य उदाहरण: सत्य, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, अहिंसा, हरियाली, सुंदरता, बचपन, बुढ़ापा, मानवता, हार जीत, पढ़ाई, ऊंचाई आदि। सत्य है, वो सत्य बोलता है तो हम उसे फील करते हैं। श्रद्धा, उसके मन में भगवान के लिए बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा है, हमें विश्वास करना चाहिए। अगर वो सच बोल रहा है तो हमें उन पे बिलीव करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। प्रेम, हमें सारे जीव जंतुओं से, प्राणियों से प्रेम करना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे जितने सारे वर्ड्स हैं वो आपके फील करने वाले वर्ड्स हैं। नीचे यहाँ दिया हुआ है, भाववाचक संज्ञा को हम केवल अनुभव कर सकते हैं, इन्हें देखकर छू नहीं सकते। विश्वास को आप टच नहीं कर सकते हो, बुढ़ापा को टच नहीं कर सकते हो, मानवता को भी टच नहीं कर सकते हो, हार जीत किसी को टच नहीं कर सकते आप। ये सिर्फ आपकी फीलिंग्स की बात है। ओके, भाववाचक संज्ञा। विद्यालय की सजावट देखकर अतिथियों को बड़ी खुशी हुई। क्रोध मित्रता का दुश्मन है। ऊपर लिखे वाक्यों में सजावट, खुशी, क्रोध और मित्रता सब दशा और भावों के नाम हैं। ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। यहाँ पे जो खुशी है वो दिख नहीं रहा है, लेकिन वो भाव है। आपका जो क्रोध है वो दिख नहीं रहा है, लेकिन ये भाव है ना। दशा भी है, यहाँ पे जो भी आपका दशा और भाव है वो आपका रेड कलर से राइट किया हुआ है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि हम किसी की भाव कैसे पहचानेंगे, भाववाचक संज्ञा कैसे पहचानेंगे। ओके, समुदायवाचक संज्ञा। समुदाय सुन के ही लग रहा है कि ये किसी समूह के बारे में बात किया जा रहा है, झुंड के बारे में। जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह या समुदाय का ज्ञान होता है उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, तो इसको हम उदाहरण से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। किसी भी शब्द है वहाँ पे समूह के बारे में बातें किया जा रहा है, जैसे कि झुंड है ना, दल है, गुच्छा है, ये समूह के बारे में बात किया जा रहा है। अकेले तो ये सब रहते नहीं हैं, सारे समूह में रहते हैं, उसी को हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए हम इसे उदाहरण से समझते हैं। समुदायवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण: झुंड, गुच्छा, सेना, दल, टुकड़ी, टोली, सभा, कक्षा, परिवार आदि। यहाँ पे जितने सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं ये सारे के सारे आपके समूह में रहते हैं। अगर एक क्लास में एक स्टूडेंट रहे तो हम उसे स्टूडेंट बोलेंगे, ना कि कक्षा बोलेंगे। परिवार सदस्यों से मिलके बनता है ना, मेंबर से मिलके बनता है। एक जैसे हम हैं, आपके पेरेंट्स हैं, सबसे मिलके परिवार बनता है। गुच्छा क्या होता है? जैसे कि चाबियों का गुच्छा, तो एक चाबी रहे तो हम उसे की बोल सकते हैं, चाबी बोल सकते हैं, बट बहुत सारी अगर चाबी एक साथ है तो उसे हम चाबियों का गुच्छा बोलेंगे। झुंड है तो जैसे कि एक जानवर है तो उसे हम जानवर बोलेंगे, लेकिन अगर झुंड में रहे बहुत सारे तो हम बोलेंगे ये जानवरों का झुंड है। तो इस तरीके से समुदायवाचक जो है वो समूह को इंडिकेट करता है। ओके, समूहवाचक संज्ञा। दुर्घटना स्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। चोरों के गिरोह को पुलिस ने घेर लिया। ऊपर के वाक्यों में भीड़ और गिरोह शब्द समुदाय या समूह का ज्ञान करा रहे हैं। ये समुदायवाचक संज्ञाएं हैं। जैसे गिरोह है
तो गिरोह अकेले का तो नहीं होता, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, तो वो समूह का ज्ञान करा रहा है। भीड़, तो भीड़ एक लोग से नहीं होता, वहाँ बहुत सारे लोग मिलके भीड़ को जमा करते हैं। तो यहाँ भीड़ भी आपका समूहवाचक हो गया, समूह का ज्ञान करा रहा है। ओके। द्रव्यवाचक संज्ञा, अब लास्ट बचा हुआ है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य, पदार्थ अथवा धातु का ज्ञान हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके। यहाँ पे ये दिया हुआ है कि हमें धातु का ज्ञान, पदार्थ का ज्ञान होना चाहिए, वही आपका द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे दूध है तो वो हमारा द्रव्य है, सोना है तो वो धातु है। ओके। आइए हम इसे उदाहरण से समझते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा के कुछ अन्य उदाहरण: गेहूँ, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, घी, तेल, मिट्टी, ऊन आदि। तो यहाँ पे गेहूँ क्या है? गेहूँ यहाँ पे द्रव्य हो गया, सोना आपका धातु हो गया, चांदी भी आपका धातु है, लोहा धातु। तो इस तरीके से यहाँ पे धातु और द्रव्य का बात बताया जा रहा है। उदाहरण भी आपका धातु और द्रव्य का है। घी आपका द्रव्य हो गया। ओके। तो इस तरीके से द्रव्यवाचक का पहचान हम कैसे करेंगे आपको पता चल चुका है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने स्टार्टिंग से पूरा डिफाइन किया है, परिभाषा, उसके भेद और उसके भेदों के परिभाषा भी। मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें और वीडियो को पूरा देखें। आई नो दैट ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है। ओके। चलिए इसे हम फिर से फिगर से समझाते हैं। लास्ट हमारा फिगर है ना, हमेशा हम फिगर से समझाते आए हैं, तो एक और फिगर मेरा बचा हुआ है, उसे हम समझ लेते हैं। ओके। द्रव्यवाचक संज्ञा का कुछ उदाहरण यहाँ पे हम फिगर से समझा रहे हैं आपको। सोने और चांदी के गहने महंगे होते हैं। इस खेत की मिट्टी बड़ी उपजाऊ है। सोना, चांदी और मिट्टी शब्दों से क्रमशः धातु और पदार्थ का ज्ञान हो रहा है। ये द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। तो सोना चांदी आपका क्या है? धातु है। मिट्टी क्या है? धातु है ना? धातु और पदार्थ है। तो आप समझ गए कि द्रव्यवाचक संज्ञा हम किसे बोलते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि आपको संज्ञा पहचानने में कभी भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि मैंने इसे बहुत ही डीपली डिफ़ाइन किया है, उसके भेद भी, उसके भेद की परिभाषा भी, और मैंने एग्जाम्पल्स भी दिया हुआ है। ओके। तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर इट प्लीज़।